हेलो दोस्तों, आज लेकर के आए हैं समबाहु त्रिभुज का परिमाप निकालना। ये समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है और समबाहु त्रिभुज क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या होता है, इसके बारे में पहले जान लेंगे। उसके बाद में जो है ना, हम इसका प्रूफ जानेंगे, साबित करने के लिए सीखेंगे। तो चलिए, स्वागत है आपका अपना चैनल संभव मैथ में। तो चलिए शुरू कर रहे हैं। आज मेंसुरेशन का जितना भी फॉर्मूला होगा, मेंसुरेशन चैप्टर जिसको क्षेत्रमिति बोलते हैं, क्षेत्रमिति में जितना भी चैप्टर होगा, सभी फॉर्मूला का यहाँ जो है ना प्रूफ जानने वाले हैं, साबित करने के लिए सीखने वाले हैं। आप लोग इमीडिएटली जुड़ जाएं मेरे चैनल संभव मैथ से, और आप अपने दोस्त को भी जो है ना इन्फॉर्म कर दें कि इस चैनल पे जो है ना फ्री में जो है ना फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ाई हो रहा है। आप लोग जुड़ जाए और मेरे चैनल संभव मैथ को सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि आप लोग को अगर जो है ना, आप लोग जो है ना पूरा इंटरेस्ट होकर के पढ़ाई करें, और बगल में जो बेल आइकन रहता है उसे भी दबा दें, ताकि इस तरह का लेटेस्ट वीडियो और इंटरेस्टेड वीडियो लेकर के आऊं तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो समझ रहे हैं आप लोग कि क्या कहना चाह रहे हैं। तो आप लोग से मैं एक बात कहूंगा कि आप लोग जब भी वॉच करते हैं वीडियो को, शुरू से लेकर के अंत तक वॉच करें। अगर शुरू से लेकर के अंत तक वॉच करते हैं तो आप लोग को समझ में आएगा, प्रूफ साबित करने के लिए समझ में आएगा कि आखिर क्या कहना चाह रहे हैं। अगर कोई भी फॉर्मूला क्यों है, अगर आप लोग फॉर्मूला रटते हैं तो रटा हुआ जो है ना कुछ दिन रहेगा, उसके बाद आप लोग भूल जाएंगे कि वो आया कहाँ से। तो वो फॉर्मूला जो है कभी नहीं भूलोगे आप। कभी भी आपसे कोई भी पूछेगा तो आप उसका जवाब तुरंत देंगे। समझ रहे हैं। तो आज वही चीज लेकर के आए हैं, ताकि आप लोग को जो है ना ज्यादा दिन तक रहे माइंड में। तो वो चीज आज सीखने वाले हैं। तो समझ रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है? समबाहु त्रिभुज का परिमाप। परिमाप मतलब परिमिति भी बोल सकते हैं, ठीक ना, परिमिति भी बोलते हैं इसको, और परिमाप भी बोलते हैं। तो इसका जानेंगे आज जो है ना, इसका रचना जानेंगे क्या होता है। सबसे पहले समबाहु त्रिभुज की बात की है तो समबाहु त्रिभुज यहाँ जो है ना बना लेते हैं। क्या होगा समबाहु त्रिभुज? समबाहु त्रिभुज होता है कि जिसका तीनों भुजा आपस में क्या हो, बराबर हो। जिसका तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो वो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। देखिए ये भी भुजा देखने से लग रहा है, ये भुजा ये भुजा ये भुजा तीनों जो है ना एक दूसरे का जो है इक्वल है। तो नामकरण कर लेते हैं ए बी सी। यस। अब देखिए मान लेते हैं यहाँ कि माना कि ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, ठीक। माना कि ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, जिसका प्रत्येक भुजा जिसका प्रत्येक भुजा ए है। जिसका प्रत्येक भुजा क्या है? ए है। अगर ए माने हैं तो ये सभी जो है ना क्या होगा? ए होगा, ये भी ए होगा और ये भी ए होगा। समझ रहे हैं आप लोग। अब देखिए मान लिए हैं, इसको क्या किया है? माने हैं। माना कि एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का अगर आप लोग इंग्लिश लिखना चाहते हैं, इंग्लिश होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। यहाँ लिख दे रहे हैं आप लोग को, जैसे इंग्लिश होगा EQUILLATERA, इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल, यस, ये होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल इंग्लिश होता है समबाहु त्रिभुज का। और परिमाप मतलब जो है ना पेरीमीटर निकालना है, तो इसके लिए क्या करेंगे? समबाहु त्रिभुज का जो है ना परिमाप इक्वल टू लिखेंगे। अब क्या लिखेंगे? देन तब समबाहु त्रिभुज का परिमाप इक्वल टू लिखेंगे त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग। त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योगफल। तीनों भुजाओं का योगफल।
अब देखिए एक चीज समझने वाले हैं, यहाँ लिखा है, इसके बारे में रचना कर दिए, ये भी आप लोग समझ गए होंगे, कहीं भी इसमें दिक्कत भी नहीं हुआ होगा। अब यहाँ लिखे हैं कि जिसका प्रत्येक भुजा ए है, ये भी समझ गए। अब समबाहु त्रिभुज का परिमाप इक्वल टू लिख दिया है त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योगफल। त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योगफल मतलब ए ये तीनों का अगर जो है ना ऐड कर देंगे, जोड़ लेंगे, तो वो जो है ना त्रिभुज का जो है ना परिमिति पेरीमीटर निकल जाएगा। समझ रहे हैं? अब देखिए त्रिभुज के तीनों भुजा क्या है, सबसे पहले देखेंगे, यहां देख लेते हैं। तो त्रिभुज के तीनों भुजा ए बी प्लस BC प्लस AC, ये चीज समझ गई। अब देखिए इसमें AB का मान क्या है, A है, A प्लस A बराबर 3A। ये जो है ना आप लोग का जो है ना ओरिजिनल फॉर्मूला निकला। समझ गए? ये आप लोग का जो है ना ओरिजिनल फॉर्मूला निकल गया। अब 3A क्या है, A यहाँ जो है ना भुजा है, A यहाँ भुजा है। समझ रहे हैं? ए भुजा है, तो इसको अगर समझना चाहते हैं, देखिए समबाहु त्रिभुज का परिमाप जो निकाले हैं उसमें जो है एक फॉर्मूला और बनता है। तो उसमें क्या कर रहे हैं, अभी आप लोग देख सकते हैं कि जैसे क्या निकाले थे, समबाहु त्रिभुज का समबाहु त्रिभुज का परिमाप इक्वल टू क्या होगा, समबाहु त्रिभुज का परिमाप इक्वल टू होता है 3 गुना एक भुजा, मतलब 3 इंटू 1 साइड, 3 गुना एक भुजा। ये आप लोग को अभी जस्ट ही जो है पढ़ाए हैं आप लोग को। यस, ये आप लोग को जो है अभी तुरंत प्रूफ करके बताए हैं। अब देखिए इससे क्या बनता है, अगर एक भुजा निकालने के लिए बोलेगा तो क्या करेंगे, तो मतलब परिमाप बट्टे एक भुजा होगा, परिमाप बट्टे 3 होगा। कहने का मतलब हुआ यदि एक भुजा कोई पूछ दे, एक भुजा इक्वल टू परिमाप बट्टे 3, ये भी आप लोग का जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। आप लोग अगर रखते हैं तो ये मेंसुरेशन में बहुत अच्छे से काम आने वाला है। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है मेंसुरेशन का जो है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला से जो है ना और सारा फॉर्मूला बनेगा। जितना भी क्षेत्रमिति का जो है ना फॉर्मूला होगा, चाहे वो बेलन हो, सर्कल हो और सब वगैरह जो भी फॉर्मूला होगा, आप लोग को सभी फॉर्मूला का यहाँ जो है ना प्रूफ मिलने वाला है। पहले साबित करेंगे, देन उसके बाद जो है ना चैप्टर पे आएंगे। समझ रहे हैं? तो चलिए, तो ये आप लोग जो है ना समझ गए होंगे। तो सो आई होप कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल संभव मैथ को जाके सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि इस तरह का और भी लेटेस्ट वीडियो लेकर के आऊँ आप लोग के लिए, आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।